गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली होता क्या है कि हम जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अन्य क्या ऐसा विकल्प ढूंढें जो लाइफ स्टेबल हो सके, कुछ अर्निंग हो सके, परिवार के लिए कुछ किया जा सके, अपने लिए कुछ किया जा सके, एटलीस्ट अपने खर्चे तो उठाए जा सकें। तो आपको करना क्या है एक्चुअली? रोज़गार के साधन कम हैं, सुविधाएं नहीं हैं, घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि फ़र्दर आपको पढ़ाएं। तो आप बहुत परेशान हैं, आपको अभी और फर्दर प्रिपरेशन करनी है, खुद को फ्लरिश करना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ देखना चाहते हैं और लगता है कि यार अभी तो मैं उस लायक नहीं हूँ कि कहीं खड़े होकर पढ़ा भी सकूँ। मतलब आप खुद में कमी फ़ील कर रहे हैं, खुद में लैकुना फ़ील कर रहे हैं, खुद में कमियाँ तलाश रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि अभी मेरा लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है कि मैं एटलीस्ट पढ़ा कर भी कमा सकूं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको लगता है कि यार मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ अपर लेवल का करना चाहता हूँ, कुछ अगर टीचिंग से रिलेटेड कुछ करूँ या कुछ करना चाहूँ तो मेरे अंदर इतनी स्किल्स हो कि मैं बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाऊँ, बड़े लोगों को पढ़ाऊँ, अपने से ज़्यादा एजेड लोगों को पढ़ाऊँ, अपने से ज़्यादा उम्र दराज लोगों को पढ़ाऊँ, या कुछ ऐसा करूँ कि मुझसे ज़्यादा एज में होने वाले लोग भी मुझसे कुछ सीख कर जाएं। चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी एज ए होल हो, या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए पहले आपको खुद को फॉर्म करना है, खुद का रिफॉर्म करना है, खुद के अंदर वो चीज़ें लेकर आनी है जिससे आप महसूस कर सकें कि यार अब मैं इस लेवल पर पहुंच गया हूँ कि मैं किसी स्टेज पर या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मैं वहाँ पर स्पीच दे सकता हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ा सकता हूँ 1 घंटा 2 घंटा या शायद 5-6 घंटे, शायद उससे भी ज़्यादा। और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपने खुद को इतना वेल वर्स्ड कर लिया, खुद को इतना डिज़र्विंग कैंडिडेट बना लिया है कि आपको लग रहा है कि अब लिटिल बिट कमांड मेरी उस सब्जेक्ट पर आ गई है। ये इंग्लिश हो सकती है, आपका मैथ का पोर्शन हो सकता है, हो सकता है कि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हों, आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रखी हो और आपको पजल्स, रीजनिंग, क्वांट्स ये सभी चीज़ें आती हों, आप इसमें वेल वर्स्ड हैं और इत्तेफाक से आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो पाया हो और इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते उसके बाद इंटरव्यू दिया आपने, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि जितनी सीटें होती हैं वो कॉल करते हैं एक सीट पर 4 कैंडिडेट को। अब ये 4 कैंडिडेट तो जाहिर सी बात है 3 कैंडिडेट को तो रिजेक्ट होना ही होना है। वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसके टोटल में नंबर कम आ जाएंगे वो पर्सन रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो जो 3 लोग रिजेक्ट हुए, अब वो 3 लोग किस ओर अपना करियर बनाएं। लग रहा है कि बैंकिंग की तरफ रास्ते बंद हो गए हैं और जब आपने सोचा था कि आपको जॉब जो है बैंक में ही करनी है, तो अब नेक्स्ट क्या? कोई और स्ट्रीम चुनी जाए, कोई और प्रोफेशन देखा जाए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डायमेंशंस देख रहे हैं अपने लिए नए प्रोफेशन के। तो इसके लिए आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आप
वो नहीं बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं, बल्कि आप वो बनते हैं जो परमात्मा आपको बनाना चाहता है। लेकिन ये बात आपको बहुत देर से समझ में आती है। चलिए देर से ही सही, लेकिन समझ में तो आ गई है कि मेरा झुकाव उस तरफ था। मैं बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहता था या चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं। तो अब नेक्स्ट क्या, अब किस तरफ देखा जाए? फॉर टीचिंग जॉब। अब आपको लगा कि यार बैंक में तो हुआ नहीं, एज निकल गई, अब क्या किया जाए, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन? तो दूसरा विकल्प के तौर पर जनरली लोगों को मिल जाती है टीचिंग जॉब। तो उसके लिए पहले तो फर्दर लोग बीएड कर लेते हैं, क्योंकि बीएड के करे बिना तो आपको टीचिंग जॉब प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी नहीं मिलने वाली है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि आप बीएड कर लें, फिर उसके बाद टेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई, ये अगर ऐड ऑन हो जाए तो और भी बेस्ट है। अदरवाइज़ बीएड करने वालों को भी प्राइवेट जॉब मिल जाती है जनरली। तो अब आपने अपने लिए एक अदर ऑप्शन पाया, वो था टीचिंग जॉब का। तो आप खुद को जज कर रहे हैं कि हाँ यार, मेरे पास मतलब लिटिल बिट कमांड तो है। अब परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है दुनिया में, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर। परफेक्ट सिर्फ परमात्मा हो सकते हैं, ईश्वर हो सकता है, आप और हम नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ना तो आप परफेक्ट हैं ना हम, लेकिन हम लोग कलेक्टिवली एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू सम स्किल्स, थ्रू नॉलेज, थ्रू कनेक्टिविटी। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, हम एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, एक दूसरों के विचारों को जान रहे हैं, कलेक्टिवली समझ रहे हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब विचारों के आदान प्रदान के द्वारा हम एक दूसरे को जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और नए थॉट जनरेट होते हैं। अब हम किताबें जनरली क्यों पढ़ते हैं? हम किताबें पढ़ते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों, विचारकों के विचार जानते हैं। फिर हमारे माइंड में कुछ नए थॉट जनरेट होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, खुद के थॉट होते हैं, जो कि हमें ब्रह्मांड से मिलते हैं। जो ब्रह्मांड शक्तियाँ हमारे ब्रेन में जो थॉट भेज रही होती हैं, वो थॉट होते हैं जिन्हें हम अपने निजी व्यक्तिगत विचार कह सकते हैं। अब ये व्यक्तिगत विचार कुछ लोगों को लेखन की कला की तरफ प्रेरित करते हैं, जिसमें कि व्यक्ति राइटर बन जाता है, लिखना शुरू कर देता है, कवि या कवित्री बन जाता है। तो विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन आपका झुकाव किस ओर है, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है, अपनी अंतरात्मा में देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद का एनालिसिस करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ पर अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपनी लेखन विधि द्वारा, मतलब लेखनी के द्वारा एक राइटर बनकर, एक कवि कवित्री बनकर लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर एक शिक्षक बनकर जो क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा है और 40 से 50 बच्चे उसे सुन रहे हैं और वो उठ कर सवाल कर रहे हैं, टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल न केवल हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे को समझते हैं। कुछ स्किल्स जो हमारे अंदर नहीं, हम दूसरों को देखकर डेवलप करते हैं। कुछ स्किल्स जो उन व्यक्तियों के अंदर है जिन्हें हम देख रहे हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जब होता है तो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, फ्लरिश कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, अपनी अपलिफ्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उस अपलिफ्टमेंट को हमें पीक तक पहुंचाना होता है। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ तक लेकर जाना है, इस लेवल तक, इस लेवल तक लेकर जाना है कि बहुत ऊंचाइयों तक ये आपका लेवल रहा, यहाँ आपको पहुँचना है। तो इसके लिए आपको एफ़र्ट भी बहुत ही हाई लेवल के डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद को प्रेरित करना है, खुद को प्रोत्साहित करना है, पढ़ने की तरफ खुद को झोंक देना है, किताबों में खुद को झोंक देना है, खुद को इन्वॉल्व कर लेना है।
तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब इंटरेस्ट तो चाइल्डहुड से अगर आप डेवलप करेंगे तब वो जनरेट, क्योंकि अच्छी चीज़ों के प्रति जनरली लोग आकर्षित नहीं होते हैं। अब देखिए किसी ने गाली दी आपके अगल बगल एनवायरनमेंट में, तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो इजीली लर्न कर लेता है। और जब हम ज़बान पर अपने एक बार गाली हमारे बैठ गई ज़बान पर, तो वो इजीली निकलती नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे शब्द मुंह से निकालने चाहिए, क्योंकि यदि वो एक बार आपकी जीभा से चिपक गए तो वो शब्द जल्दी हटते नहीं हैं। फिर वही गालियाँ आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, और जब वो गालियाँ आपके बच्चे देंगे तो आप सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद मैं गालियाँ दे रहा हूँ, अब मेरा बच्चा भी वही सब सीख रहा है, तब आप गालियाँ देना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपने अपने बच्चों से सीखा है कि मुझे ये गंदे शब्द अपने जीभा पर नहीं लाने हैं, क्योंकि मेरा बच्चा जो इतना छोटा है, इनोसेंट माइंड का है, वो भी गलत चीज़ें सीख रहा है। तो इस तरह से आपने अपने ही बच्चे से सीख लिया कि आपको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक दूसरे से सीखते हैं, और लाइफ का कहीं भी एंड नहीं है, इसको हमें हमेशा ग्रोथ करते ही रहना है। और फ्रॉम आवर बर्थ टिल आवर डेथ हम निरंतर सीखते ही रहते हैं, और हमें सीखते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस जन्म की ग्रोथ है वो अगले जन्म में अपलिफ्टमेंट बनकर हमें और ऊंचा ले जाएगी। ये सब बातें तो आध्यात्मिकता में आ गई हैं, लेकिन हर व्यक्ति शायद इसमें विश्वास ना करें, लेकिन खैर मैं तो विश्वास करती हूँ कि जो अपलिफ्टमेंट आप इस जन्म में करके गए, अगले जन्म में उससे बेहतर कुछ अपलिफ्टमेंट आप अपनी लाइफ में पाएंगे। तो वो ग्रोथ आपको बिगनिंग से ही दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।